प्रिय श्रोताओं, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कोई खालीपन महसूस हुआ हो? ऐसा खालीपन जिसे न धन भर सका, न रिश्ते, न सफलता और न ही दुनिया की कोई उपलब्धि। शायद आपने भी कभी रात के सन्नाटे में खुद से यह सवाल पूछा हो कि आखिर मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? और इस जीवन का असली अर्थ क्या है? सदियों पहले एक व्यक्ति ने भी यही प्रश्न पूछे थे, लेकिन उसने केवल प्रश्न नहीं पूछे, उसने उन प्रश्नों के पीछे छिपे रहस्य को खोज निकाला। और जब वह लौटा, तो उसके शब्द केवल शब्द नहीं रहे, वे प्रेम बन गए, प्रकाश बन गए और ऐसी आग बन गई जिसने करोड़ों दिलों को रोशन कर दिया। उस व्यक्ति का नाम था रूमी। आज 800 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने के बाद दुनिया बदल चुकी है। साम्राज्य मिट गए, राजाओं के नाम इतिहास के पन्नों में खो गए, लेकिन रूमी के शब्द आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। आखिर ऐसा क्या था उस व्यक्ति में? एक साधारण धर्मगुरु कैसे दुनिया के सबसे महान कवियों में से एक बन गया? एक सम्मानित विद्वान कैसे प्रेम का ऐसा दीवाना बन गया जिसकी कविताएं आज भी आत्मा को झकझोर देती हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या रूमी की कहानी केवल रूमी की कहानी है या यह हम सब की कहानी है? क्योंकि सच तो यह है कि रूमी का जीवन केवल इतिहास नहीं है, यह एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया से शुरू होकर भीतर की दुनिया तक पहुंचती है। यह कहानी है एक बच्चे की जिसे अपने घर से दूर जाना पड़ा। यह कहानी है एक युवक की जिसने ज्ञान के शिखर को छू लिया। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी मुलाकात एक रहस्यमय व्यक्ति से हुई और जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। और यह कहानी है उस प्रेम की जो किसी एक इंसान तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे अस्तित्व को अपने भीतर समेटे हुए था। जब हम रूमी का नाम सुनते हैं, तो अक्सर हमें उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां याद आती हैं। प्रेम, आत्मा, ईश्वर और जीवन के बारे में उनके विचार याद आते हैं। लेकिन उन शब्दों के पीछे जो इंसान था, उसकी यात्रा कहीं अधिक अद्भुत है। उस यात्रा में दर्द था, विछोह था, अकेलापन था, संघर्ष था और सबसे बढ़कर स्वयं को खोकर स्वयं को पाने का साहस था। क्योंकि हर महान परिवर्तन की शुरुआत टूटने से होती है। बीज जब तक टूटता नहीं, वृक्ष नहीं बनता। बादल जब तक बरसता नहीं, धरती को जीवन नहीं मिलता। और इंसान जब तक अपने अहंकार की दीवारों को नहीं तोड़ता, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। रूमी ने यही जाना था। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन तो उस संगीत को सुनने का नाम है जो हर क्षण हमारे भीतर बज रहा है, लेकिन जिसे सुनने की फुर्सत हम अक्सर खो देते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, जहां हर व्यक्ति किसी न किसी मंजिल के पीछे दौड़ रहा है, रूमी की आवाज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वह हमें रुकना सिखाते हैं, सुनना सिखाते हैं, महसूस करना सिखाते हैं और सबसे बढ़कर प्रेम करना सिखाते हैं। लेकिन यह प्रेम केवल किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं है। यह प्रेम जीवन से प्रेम है, सत्य से प्रेम है, उस रहस्य से प्रेम है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। रूमी कहते थे कि हम सभी किसी खोई हुई चीज की तलाश में हैं। हमें लगता है कि हम बाहर खोज रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने ही घर का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। शायद यही कारण है कि उनकी कविताएं पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे अपने दिल की बात कह रहा हो, जैसे कोई हमें हमसे भी बेहतर जानता हो, जैसे कोई सदियों की दूरी पार करके सीधे हमारी आत्मा से संवाद कर रहा हो। लेकिन इस संवाद को समझने के लिए हमें उनकी कहानी समझनी होगी। हमें उस छोटे बच्चे तक जाना होगा जिसने 12वीं शताब्दी की उथल-पुथल भरी दुनिया में आंखें खोली थीं। हमें उन रास्तों पर चलना होगा जहां युद्धों की आहट थी, जहां साम्राज्य बदल रहे थे और जहां इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। हमें उस परिवार के साथ यात्रा करनी होगी जो अपना घर छोड़कर अनिश्चित भविष्य की ओर निकल पड़ा था। और हमें उस क्षण तक पहुंचना होगा जहां भाग्य ने रूमी को उस व्यक्ति से मिलाया जिसका नाम था शम्स तबरेज। क्योंकि वहीं से शुरू होती है वह आग जिसने रूमी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने से पहले हमें रूमी के बचपन को समझना होगा। हमें जानना होगा कि वह कौन सी मिट्टी थी जिसमें यह अद्भुत बीज बोया गया था। हमें देखना होगा कि किन अनुभवों ने उनके भीतर वह प्यास जगाई जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए ज्ञान और प्रेम का स्रोत बनने वाली थी। तो आइए समय के पहियों को पीछे घुमाते हैं, लगभग 800 वर्ष पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां रेगिस्तानों की हवाएं इतिहास लिखती थीं, जहां कारवां हजारों मील की यात्राएं करते थे, जहां विद्वानों के शब्द तलवारों से अधिक शक्तिशाली माने जाते थे
और जहां एक बच्चे का जन्म होने वाला था जो आने वाले समय में मानवता के सबसे चमकते सितारों में से एक बन जाएगा। उस बच्चे का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी और उसकी कहानी अब शुरू होती है। अगले अध्याय में हम रूमी के जन्म, उनके परिवार और उस अशांत समय की दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां उनकी महान यात्रा का पहला कदम रखा गया था। अध्याय 1, बल्ख का वह बालक। प्रिय श्रोताओं, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब न रेलगाड़ियां थीं, न हवाई जहाज, न मोबाइल फोन और न ही इंटरनेट। दुनिया आज की तरह तेज नहीं थी, लेकिन इंसानों के दिलों में उठने वाले प्रश्न बिल्कुल वही थे जो आज हैं। लोग तब भी प्रेम की तलाश में थे, शांति की खोज में थे और जीवन के रहस्य को समझना चाहते थे। 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में मध्य एशिया का एक नगर ज्ञान और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। उस नगर का नाम था बल्ख। आज यह क्षेत्र अफगानिस्तान में स्थित है, लेकिन उस समय बल्ख को शहरों की माता कहा जाता था। यहाँ विद्वानों की सभाएं लगती थीं, कवियों की रचनाएं गूंजती थीं और दूर दूर से व्यापारी अपने कारवां लेकर आते थे। इसी नगर में 30 सितंबर 1207 को एक बालक ने जन्म लिया। किसी को नहीं पता था कि यह साधारण सा दिखाई देने वाला बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक कवियों में से एक बनेगा। उस बालक का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद, जिसे दुनिया आज रूमी के नाम से जानती है। उस रात बल्ख के आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। शहर अपने सामान्य जीवन में व्यस्त था। किसी को यह आभास भी नहीं था कि इतिहास एक नई कहानी लिखना शुरू कर चुका है। अध्याय 2, घर से दूर की यात्रा। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी यात्राएं वहां से शुरू होती हैं जहां हम रुकना चाहते हैं। कभी कभी नियति हमें उन रास्तों पर चलने के लिए मजबूर कर देती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उस समय हमें लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं, लेकिन वर्षों बाद समझ में आता है कि वास्तव में वही खोना हमारी सबसे बड़ी प्राप्ति बनने वाला था। छोटे जलालुद्दीन, जिन्हें दुनिया आगे चलकर रूमी के नाम से जानने वाली थी, अभी जीवन को समझने की उम्र में भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन नियति ने उनके लिए एक ऐसी यात्रा तय कर दी थी जो केवल स्थानों की यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा की यात्रा थी। बल्ख का नगर पीछे छूटने वाला था। वह नगर जहां उनका जन्म हुआ था, वह नगर जहां उनकी पहली यादें बसी थीं, वह नगर जिसकी गलियों में उन्होंने बचपन के शुरुआती दिन बिताए थे। लेकिन इतिहास के पहिए तेजी से घूम रहे थे। मध्य एशिया के क्षितिज पर एक भयानक तूफान आकार ले रहा था। मंगोल सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही थीं। नगरों के नगर उजड़ रहे थे। लोगों के चेहरों पर अनिश्चितता और भय दिखाई देने लगा था। बहाउद्दीन वल्द समझ चुके थे कि समय बदल रहा है। उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था। एक प्रतिष्ठित विद्वान के लिए अपना घर छोड़ना केवल एक स्थान छोड़ना नहीं होता। उसके साथ वर्षों का सम्मान, पहचान और स्मृतियां भी पीछे छूट जाती हैं। लेकिन कभी कभी बुद्धिमानी इसी में होती है कि आने वाले तूफान को पहचान लिया जाए। और फिर एक दिन वह क्षण आ गया। कारवां तैयार था। ऊंटों पर सामान लादा जा चुका था। परिवार के सदस्य विदाई की तैयारी कर रहे थे। हवा में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। शायद किसी को यह नहीं पता था कि यह विदाई कितनी लंबी होने वाली है। शायद किसी को यह भी नहीं पता था कि वे दोबारा कभी बल्ख लौट पाएंगे या नहीं। छोटे रूमी अपने चारों ओर हो रही गतिविधियों को देख रहे थे। उनकी बाल सुलभ आंखों में जिज्ञासा थी। वे पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन वे इतना अवश्य महसूस कर रहे थे कि जीवन बदलने वाला है। और सचमुच जीवन बदलने वाला था। कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नगर की दीवारें पीछे छूटने लगीं, पहचानी हुई गलियां दूर होती गईं और एक नया अध्याय शुरू हो गया। यात्रा लंबी थी, बहुत लंबी। आज हम कुछ घंटों में जो दूरी तय कर लेते हैं, उसे उस समय तय करने में महीनों लग जाते थे। रेगिस्तान थे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, पहाड़ थे, तेज हवाएं थीं। कभी कभी भोजन की कमी होती, कभी पानी ढूंढना मुश्किल हो जाता और हर दिन अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आता। लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच रूमी की आंखें दुनिया को देख रही थीं। वह दुनिया जो बल्ख की सीमाओं से कहीं अधिक विशाल थी। हर नया नगर उनके सामने एक नई कहानी खोल देता। हर नया चेहरा उन्हें इंसानियत का एक नया रूप दिखाता। कहीं व्यापारी थे, कहीं साधु थे,
कहीं सैनिक थे, कहीं कवि थे, कहीं अमीर लोग थे, कहीं ऐसे लोग भी थे जिनके पास 2 वक्त का भोजन जुटाना कठिन था। धीरे धीरे रूमी के भीतर एक महत्वपूर्ण समझ विकसित होने लगी। हालांकि वे अभी बच्चे थे, लेकिन उनके अनुभव उन्हें सिखा रहे थे कि दुनिया केवल एक रंग की नहीं होती। जीवन अनेक रंगों से मिलकर बना है। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनकी वेशभूषा अलग होती है, उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, लेकिन उनकी खुशियां और दुख एक जैसे होते हैं। माँ का प्रेम हर जगह एक जैसा होता है, बच्चों की हंसी हर जगह एक जैसी होती है, और आंसू भी हर जगह एक जैसे होते हैं। शायद यहीं से उनके भीतर वह दृष्टि जन्म लेने लगी थी, जिसने आगे चलकर उन्हें मानवता का कवि बना दिया। क्योंकि जो व्यक्ति पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, वह पहले दुनिया को देखना सीखता है। दिन महीनों में बदलते गए, कारवां आगे बढ़ता रहा। कभी किसी शहर में कुछ सप्ताह रुकना पड़ता, कभी मौसम की वजह से यात्रा धीमी हो जाती, लेकिन नियति उन्हें लगातार आगे बुला रही थी। एक दिन यात्रा उन्हें निशापुर ले आई। निशापुर उस समय ज्ञान और साहित्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं रहते थे महान सूफी संत और कवि फरीदुद्दीन अत्तार। अत्तार केवल कवि नहीं थे, वे आत्मा के यात्री थे। उन्होंने जीवन को बहुत गहराई से देखा था। लोग उनके ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि का सम्मान करते थे। कहा जाता है कि जब बहाउद्दीन वलद अपने पुत्र के साथ उनसे मिले, तो अत्तार की दृष्टि कुछ देर के लिए छोटे रूमी पर ठहर गई। उन्होंने उस बच्चे को ध्यान से देखा। शायद वे केवल उसका चेहरा नहीं देख रहे थे, शायद वे उसके भीतर छिपे भविष्य की झलक देख रहे थे। किंवदंती कहती है कि अत्तार ने बहाउद्दीन से कहा, यह बालक एक दिन संसार के हृदयों में आग जला देगा। कोई नहीं जानता कि ये शब्द ठीक ठीक कैसे कहे गए थे, लेकिन इतिहास में यह कथा जीवित रही। और जब हम रूमी के भविष्य को देखते हैं, तो यह कथा असंभव भी नहीं लगती, क्योंकि कुछ आत्माएं साधारण नहीं होती। वे समय के लिए नहीं जन्म लेती, वे युगों के लिए जन्म लेती हैं। यात्रा आगे बढ़ती रही। रूमी बड़े हो रहे थे, उनकी समझ बढ़ रही थी, उनके भीतर प्रश्न भी बढ़ रहे थे। वे अपने पिता को लोगों से बातें करते सुनते, विद्वानों की चर्चाएं सुनते, धर्म दर्शन और जीवन पर होने वाली बहसों को देखते। उनके मन में जिज्ञासा का दीपक जल चुका था, और यह दीपक हर दिन थोड़ा और प्रज्वलित होता जा रहा था। कभी कभी रात में कारवां खुले आकाश के नीचे विश्राम करता, तारों से भरा आसमान ऊपर फैला होता, दूर कहीं आग जल रही होती, लोग अपने अपने समूहों में बैठे होते, और छोटा रूमी चुपचाप आसमान को देखता। शायद उसे तब शब्द नहीं मिलते थे, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो बाद में कविता बनकर बाहर आने वाला था। क्योंकि महान कविताएं अचानक नहीं जन्म लेती, वे वर्षों के अनुभव, अवलोकन और मौन से जन्म लेती हैं। रूमी की आत्मा भी धीरे धीरे तैयार हो रही थी। उसे अभी बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ खोना और पाना था। लेकिन यात्रा ने उसे एक अमूल्य उपहार दे दिया था। उसने उसे सिखा दिया था कि जीवन परिवर्तन का नाम है। जो आज हमारा है, वह कल छूट सकता है। जो आज दूर है, वह कल हमारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। और जो रास्ता आज कठिन लगता है, वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। समय बीतता गया। कारवां कई देशों और नगरों से गुजरता हुआ अंततः अनातोलिया की दिशा में बढ़ने लगा। यहीं कहीं भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। यहीं कहीं वह भूमि थी जहां रूमी का व्यक्तित्व आकार लेने वाला था। यहीं कहीं वह मंच तैयार हो रहा था जहां एक साधारण बालक इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक व्यक्तित्वों में से एक बनने वाला था। लेकिन उससे पहले उसे ज्ञान की कठिन सीढ़ियां चढ़नी थीं। उसे अध्ययन करना था, उसे अपने पिता की विरासत को समझना था, उसे स्वयं को तैयार करना था। और यही हमारी कहानी का अगला पड़ाव है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे एक प्रवासी बालक धीरे धीरे ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, और कैसे उसके भीतर वह विद्वान जन्म लेने लगता है, जिसे दुनिया एक दिन श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करेगी। अध्याय 3, ज्ञान की सीढ़ियां। प्रिय श्रोताओं, किसी महान वृक्ष को देखकर लोग उसकी ऊंचाई की प्रशंसा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसकी जड़ों के बारे में सोचते हैं। लोग उसकी विशाल शाखाओं को देखते हैं, उसके फलों को देखते हैं, उसकी छाया को देखते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि धरती के भीतर उसकी जड़ें उससे कहीं अधिक गहराई तक फैली होती हैं। रूमी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया आज उन्हें प्रेम का कवि, आत्मा का गायक और ईश्वर के दीवाने के रूप में जानती है। लेकिन उस चमकदार विरासत के पीछे वर्षों की साधना, अध्ययन और ज्ञान की कठिन यात्रा छिपी हुई थी।
उनकी आत्मा में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होने से पहले उनके मन को ज्ञान के प्रकाश से भरना आवश्यक था, और अब उनकी यात्रा उसी दिशा में बढ़ रही थी। लंबे वर्षों की यात्राओं के बाद बहाउद्दीन वल्द का परिवार अंततः अनातोलिया की धरती पर पहुंचा। यह वही क्षेत्र था जो आज तुर्की के नाम से जाना जाता है। यह भूमि संस्कृतियों का संगम थी। पूर्व और पश्चिम यहां एक दूसरे से मिलते थे। व्यापारी, विद्वान, संत और यात्री लगातार यहां आते जाते रहते थे। यहां विचारों का आदान प्रदान होता था और नई दृष्टियां जन्म लेती थीं। रूमी के लिए यह केवल नया घर नहीं था, यह वह भूमि थी जहां उनकी प्रतिभा धीरे धीरे आकार लेने वाली थी। उनके पिता बहाउद्दीन वलद पहले से ही एक प्रतिष्ठित विद्वान थे। जहां भी वे जाते, लोग उनका सम्मान करते। उनके आसपास हमेशा विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं का एक समूह रहता। लोग उनसे धर्म, जीवन और आध्यात्मिकता के प्रश्न पूछते, और छोटे रूमी अक्सर उन बैठकों में उपस्थित रहते। वह चुप रहते, लेकिन ध्यान से सुनते, बहुत ध्यान से, क्योंकि महान सीखने वाले लोग पहले अच्छे श्रोता होते हैं। रूमी के भीतर सीखने की असाधारण क्षमता थी। वे केवल शब्द नहीं सुनते थे, वे शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझने का प्रयास करते थे। वे केवल उत्तर नहीं चाहते थे, वे सत्य चाहते थे, और सत्य की खोज हमेशा प्रश्नों से शुरू होती है। दिन बीतते गए। रूमी अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे। उनका अधिकांश समय अध्ययन में बीतता। वे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते, दर्शन शास्त्र पढ़ते, अरबी भाषा सीखते, फारसी साहित्य का अध्ययन करते, इतिहास पढ़ते, तर्कशास्त्र समझते। दिन बीतते गए। रूमी अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रहे थे। उनका अधिकांश समय अध्ययन में बीतता। वे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते, दर्शन शास्त्र पढ़ते, अरबी भाषा सीखते, फारसी साहित्य का अध्ययन करते, इतिहास पढ़ते, तर्कशास्त्र समझते। उनके लिए ज्ञान केवल परीक्षा पास करने का साधन नहीं था, वह उनके लिए जीवन को समझने का माध्यम था। कभी कभी वे घंटों तक किसी एक विषय पर विचार करते रहते, किसी एक प्रश्न को पकड़कर उसकी गहराई तक उतर जाते। उनके भीतर एक ऐसी प्यास थी जो सामान्य नहीं थी। जितना वे सीखते, उतना ही उन्हें महसूस होता कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यही सच्चे ज्ञान की पहली पहचान होती है। अज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि वह अभी सीखने की शुरुआत में है। रूमी धीरे धीरे इसी विनम्रता को सीख रहे थे। लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। एक दिन ऐसा आया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उनके पिता बहाउद्दीन वलद इस संसार से विदा हो गए। यह समाचार रूमी के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। जिस व्यक्ति ने उन्हें बचपन से मार्ग दिखाया था, जिसकी छाया में उन्होंने जीवन बिताया था, जिसे वे अपना गुरु, शिक्षक और आदर्श मानते थे, वह अब उनके साथ नहीं था। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे जीवन का एक स्तंभ टूट गया हो। दुख स्वाभाविक था, अकेलापन भी स्वाभाविक था, लेकिन इसी दुख के बीच एक नई जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही थी। अब लोगों की निगाहें उनकी ओर उठने लगीं। बहाउद्दीन के अनेक शिष्य और अनुयायी रूमी में अपने गुरु की झलक देखने लगे। लेकिन रूमी जानते थे कि केवल विरासत मिल जाने से कोई महान नहीं बन जाता। विरासत को योग्य बनना पड़ता है, और उन्होंने स्वयं को उसी योग्य बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अध्ययन को और अधिक गंभीरता से अपनाया। उन्होंने अपने भीतर की कमियों को पहचाना। उन्होंने अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचने लगे कि वह सब जान चुका है, तो उसी क्षण उसका विकास रुक जाता है। रूमी का विकास नहीं रुका, वह निरंतर आगे बढ़ता रहा। इसी समय उनके जीवन में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आए, सैयद बुरहानुद्दीन मुहक्किक। वे बहाउद्दीन वल्द के प्रिय शिष्यों में से थे। उन्होंने रूमी की शिक्षा और आध्यात्मिक विकास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। बुरहानुद्दीन केवल शिक्षक नहीं थे, वे एक मार्गदर्शक थे। उन्होंने रूमी को केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने उन्हें आत्मा का ज्ञान भी सिखाया। उन्होंने रूमी से कहा कि केवल पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को जीना भी पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम पर हजारों पुस्तकें पढ़ ले लेकिन कभी प्रेम न करे, तो उसका ज्ञान अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति विनम्रता पर प्रवचन दे लेकिन स्वयं विनम्र न हो, तो उसका ज्ञान अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर की चर्चा करे लेकिन अपने भीतर ईश्वर को महसूस न करे, तो उसका ज्ञान अधूरा है। रूमी इन बातों को गहराई से आत्मसात कर रहे थे। वे समझने लगे थे कि सच्चा ज्ञान केवल दिमाग में नहीं रहता, वह हृदय में उतरता है, और जब ज्ञान हृदय में उतर जाता है, तब वह बुद्धिमत्ता बन जाता है। वर्षों तक उन्होंने अध्ययन किया, साधना की, चिंतन किया।
उन्होंने अनेक विद्वानों से मुलाकात की, विभिन्न शिक्षाओं को समझा और धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व निखरने लगा। लोग अब उन्हें केवल बहाउद्दीन वल्द का पुत्र नहीं मानते थे, वे स्वयं एक सम्मानित विद्वान बनते जा रहे थे। उनके प्रवचन सुनने लोग दूर दूर से आने लगे। उनकी बातों में गहराई थी, उनकी भाषा सरल थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जो कहते थे उसे जीते भी थे। यही कारण था कि लोग उनसे प्रभावित होते थे। लेकिन यदि आप उस समय के रूमी को देखते तो शायद उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि वह रूमी जिसे दुनिया आज प्रेम और सूफी कविता के लिए जानती है, अभी जन्म नहीं लिया था। वह अभी एक विद्वान थे, एक शिक्षक थे, एक सम्मानित धार्मिक नेता थे। उनका जीवन अनुशासित था, संतुलित था और बाहर से देखने पर लगभग पूर्ण दिखाई देता था। लेकिन नियति को अभी उनसे कुछ और करवाना था, बहुत कुछ और। ज्ञान की सीढ़ियां उन्हें ऊंचाई तक तो ले आई थीं, लेकिन अब भी उनकी आत्मा को आग से गुजरना बाकी था। अभी उन्हें ऐसे व्यक्ति से मिलना बाकी था जो उनकी सारी धारणाएं हिला देगा। अभी उन्हें ऐसा प्रेम अनुभव करना बाकी था जो उनकी पूरी दुनिया बदल देगा। अभी उन्हें स्वयं को खोकर स्वयं को पाना बाकी था। लेकिन उससे पहले जीवन उन्हें एक महत्वपूर्ण उपहार देने वाला था, सम्मान, प्रतिष्ठा और समाज में ऊंचा स्थान। क्योंकि कभी कभी नियति हमें शिखर तक इसलिए पहुंचाती है ताकि बाद में हमें उससे भी ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर सके। रूमी का जीवन अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा था। उनकी ख्याति बढ़ रही थी, उनके शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी। लोग उन्हें एक महान विद्वान के रूप में देखने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। लेकिन भीतर कहीं एक सूक्ष्म प्यास अभी भी जीवित थी, एक ऐसी प्यास जिसे न सम्मान बुझा सकता था, न ज्ञान, न प्रसिद्ध। और यही प्यास उन्हें उस व्यक्ति तक ले जाने वाली थी जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ जाएगा। एक रहस्यमय दरवेश, एक भटकता हुआ साधक, एक ऐसी आग जो स्पर्श करते ही जीवन बदल देती थी। उसका नाम था शम्स तबरेज। लेकिन उस ऐतिहासिक मुलाकात से पहले हमें देखना होगा कि रूमी कैसे अपने समय के सबसे सम्मानित विद्वानों में से एक बने। अगले अध्याय में हम रूमी के उस दौर में प्रवेश करेंगे जब उनकी प्रतिष्ठा अपने शिखर पर थी और पूरी दुनिया उन्हें सफल मान रही थी, जबकि नियति उनके लिए कुछ बिल्कुल अलग योजना बना रही थी। अध्याय 4, युवा विद्वान का उदय। प्रिय श्रोताओं, दुनिया अक्सर किसी व्यक्ति की बाहरी सफलता को देखकर यह मान लेती है कि उसकी यात्रा पूरी हो चुकी है। जब किसी के पास सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, शिष्य हो, प्रसिद्धि हो और समाज में ऊंचा स्थान हो, तो लोगों को लगता है कि अब उसे और क्या चाहिए। लेकिन जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि बाहरी उपलब्धियां हमेशा आंतरिक संतुष्टि की गारंटी नहीं होती। कई बार इंसान दुनिया की नजरों में सफल होता है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी किसी अनजानी खोज पर भटक रही होती है। रूमी के जीवन में अब ऐसा ही समय आ चुका था। वर्षों की शिक्षा, अध्ययन और साधना ने उन्हें एक असाधारण विद्वान बना दिया था। उनके पिता की विरासत अब केवल उनके कंधों पर नहीं थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। अनातोलिया के नगर कोन्या में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा था। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आते। विद्यार्थी उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते। धार्मिक और सामाजिक विषयों पर उनकी राय को महत्व दिया जाता। जब वे किसी सभा में प्रवेश करते तो लोग आदर से खड़े हो जाते। जब वे बोलते तो लोग ध्यान से सुनते। जब वे किसी प्रश्न का उत्तर देते तो श्रोताओं के मन में संतोष उत्पन्न होता। ऐसा लगता था मानो जीवन ने उन्हें हर वह चीज दे दी है जिसकी कोई विद्वान कल्पना कर सकता है। लेकिन जीवन की सबसे रोचक बात यही है कि वह हमेशा दिखाई देने वाली कहानी नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे एक अनकहा विचार छिपा हो सकता है। हर सफलता के पीछे एक अधूरा प्रश्न हो सकता है और हर शांत चेहरे के भीतर एक बेचैन आत्मा हो सकती है। रूमी के भीतर भी एक ऐसी ही बेचैनी धीरे धीरे जन्म ले रही थी। यह बेचैनी दुख की नहीं थी, यह बेचैनी खोज की थी। उनके पास ज्ञान था, लेकिन वे अनुभव चाहते थे। उनके पास उत्तर थे, लेकिन वे सत्य का प्रत्यक्ष स्पर्श चाहते थे। उन्हें महसूस होने लगा था कि किताबों में लिखा ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद उससे भी आगे कुछ है। कुछ ऐसा जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसा जिसे केवल जिया जा सकता है। दिन बीतते गए। रूमी अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त रहे। सुबह से शाम तक लोग उनसे मिलने आते। कोई धर्म के बारे में पूछता, कोई जीवन के बारे में, कोई अपने दुखों का समाधान चाहता।
कोई अपने संदेहों का उत्तर, और रूमी धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनते। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसी दौरान वे एक बात और समझने लगे थे। दुनिया ज्ञान का सम्मान तो करती है, लेकिन ज्ञान और बुद्धिमत्ता में अंतर होता है। ज्ञान आपको जानकारी देता है, बुद्धिमत्ता आपको दृष्टि देती है। ज्ञान आपको बताता है कि रास्ता कहाँ है, बुद्धिमत्ता आपको उस रास्ते पर चलना सिखाती है। रूमी के भीतर अब यह इच्छा प्रबल होती जा रही थी कि वे केवल ज्ञान के संरक्षक बनकर न रह जाएं। वे सत्य के अनुभव तक पहुंचना चाहते थे। कभी कभी वे देर रात तक जागते रहते। जब पूरा नगर सो जाता, तब वे अपने विचारों के साथ अकेले बैठते, आकाश की ओर देखते, मौन में डूब जाते और स्वयं से प्रश्न पूछते, क्या यही अंतिम मंजिल है? क्या जीवन का उद्देश्य केवल सीखना और सिखाना है? क्या ईश्वर को केवल पुस्तकों में समझा जा सकता है, या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो अभी भी मेरी पहुंच से दूर है? इन प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था, लेकिन प्रश्न जितना गहरा होता गया, उत्तर उतना ही पास आने लगा। हालांकि उन्हें इसका आभास नहीं था। उधर कोन्या में उनका प्रभाव निरंतर बढ़ रहा था। उनके शिष्यों की संख्या सैकड़ों में पहुंच चुकी थी। लोग उन्हें अपने समय का महान विद्वान मानने लगे थे। उनकी सभाएं भरी रहती, उनके शब्द लोगों को प्रेरित करते। उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था, क्योंकि इतिहास में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो केवल दो व्यक्तियों को नहीं बदलती, बल्कि पूरे युग की दिशा बदल देती हैं। ऐसी ही एक मुलाकात धीरे धीरे रूमी की ओर बढ़ रही थी। उस समय कहीं दूर एक और व्यक्ति यात्रा कर रहा था। एक रहस्यमय दरवेश, एक भटकता हुआ साधक, एक ऐसा इंसान जिसे न पद की चिंता थी, न प्रतिष्ठा की, न धन की, न प्रसिद्धि की। वह केवल सत्य की तलाश में था। उसका नाम था शम्स तबरेज। शम्स का जीवन रूमी के जीवन से बिल्कुल अलग था। जहां रूमी एक सम्मानित विद्वान थे, वहीं शम्स एक यात्री थे। जहां रूमी के पास शिष्य थे, वहीं शम्स के पास केवल उनकी यात्रा थी। जहां रूमी सभाओं में घिरे रहते थे, वहीं शम्स अक्सर अकेले चलते थे। लेकिन दोनों के भीतर एक चीज समान थी। दोनों सत्य की तलाश में थे। दोनों ईश्वर को केवल विचारों में नहीं, अनुभव में खोजना चाहते थे। दोनों की आत्मा किसी बड़ी घटना की प्रतीक्षा कर रही थी, और शायद स्वयं उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं था। कहा जाता है कि शम्स वर्षों तक एक ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो उनके भीतर जल रही आध्यात्मिक अग्नि को समझ सके। उन्होंने अनेक विद्वानों से मुलाकात की, अनेक साधकों से संवाद किया, लेकिन उन्हें वह व्यक्ति नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर एक दिन उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने ईश्वर से कहा, यदि कहीं ऐसा इंसान है जो सत्य के लिए पूरी तरह तैयार है, तो मुझे उसके पास पहुंचा दो। उधर रूमी भी अपने भीतर उठ रहे प्रश्नों के साथ जीवन जी रहे थे। दो अलग अलग दिशाओं में चल रही यात्राएं धीरे धीरे एक बिंदु की ओर बढ़ रही थीं, और इतिहास उस क्षण का इंतजार कर रहा था। कोन्या की गलियां अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थीं। रूमी का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहने वाला था। उनकी पहचान बदलने वाली थी। उनका दृष्टिकोण बदलने वाला था। उनकी दुनिया बदलने वाली थी। लेकिन सबसे पहले बदलने वाला था उनका हृदय, क्योंकि महान परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होते हैं। उस समय रूमी को लगता था कि वे बहुत कुछ जानते हैं, और वास्तव में वे जानते भी थे। लेकिन शम्स उन्हें यह दिखाने वाले थे कि ज्ञान का महासागर अभी कितना विशाल है। वह उन्हें यह सिखाने वाले थे कि केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है, चलना भी पड़ता है। केवल समझना पर्याप्त नहीं है, महसूस भी करना पड़ता है। केवल ईश्वर के बारे में जानना पर्याप्त नहीं है, ईश्वर में खो जाना भी पड़ता है। और यही वह यात्रा थी जो अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी मुलाकात जो इतिहास की सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक मित्रताओं में बदल जाएगी। एक ऐसी मुलाकात जो एक विद्वान को कवि बना देगी, एक शिक्षक को प्रेम का संदेशवाहक बना देगी, और एक इंसान को अमर बना देगी। प्रिय श्रोताओं, अगले अध्याय में हम उस ऐतिहासिक दिन की ओर बढ़ेंगे जब कोन्या की एक साधारण सी दिखाई देने वाली सड़क पर रूमी और शम्स तबरेज आमने सामने आए, और उसी क्षण से इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। अगला अध्याय होगा नियति का आगमन। अध्याय 5, नियति का आगमन। प्रिय श्रोताओं, जीवन में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो केवल दो लोगों का परिचय नहीं होती, बल्कि दो आत्माओं का मिलन होती हैं। बाहर से देखने पर वे सामान्य लगती हैं, लेकिन समय बीतने के साथ पूरी दुनिया समझती है कि उस एक क्षण ने इतिहास बदल दिया था। रूमी के जीवन में भी ऐसा ही एक दिन आने वाला था। उस समय रूमी कोन्या के सबसे सम्मानित विद्वानों में गिने जाते थे। उनके पास सैकड़ों शिष्य थे।
लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। उनका जीवन व्यवस्थित था और समाज में उनका बहुत सम्मान था। लेकिन उनके भीतर अभी भी एक अनकही प्यास जीवित थी। उधर वर्षों की यात्राओं के बाद शम्स तबरेज भी कोन्या पहुंच चुके थे। शम्स साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे किसी पद या सम्मान की तलाश में नहीं थे। वे ऐसे इंसान की खोज में थे जो सत्य के लिए पूरी तरह तैयार हो। और शायद उनकी खोज अब समाप्त होने वाली थी। एक दिन रूमी अपने शिष्यों के साथ कहीं से लौट रहे थे। तभी रास्ते में शम्स उनके सामने आ खड़े हुए। कुछ क्षणों के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे दो यात्री वर्षों बाद अपनी मंजिल पर पहुंचे हों। फिर शम्स ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत इस प्रश्न को अलग अलग शब्दों में बताते हैं, लेकिन उसका सार यही था कि शम्स ने रूमी को उनकी झात सीमाओं से बाहर सोचने पर मजबूर कर दिया। रूमी उस प्रश्न से चौंक गए। पहली बार किसी ने उनसे ऐसा प्रश्न किया था जिसने उनके भीतर की गहराइयों को झकझोर दिया। वह केवल एक सवाल नहीं था, वह एक द्वार था। एक ऐसा द्वार जो उन्हें ज्ञान से अनुभव की ओर ले जाने वाला था। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। घंटों तक वे बातचीत करते, धर्म पर, प्रेम पर, जीवन पर, आत्मा पर और उस सत्य पर जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। रूमी के शिष्य हैरान थे। जो व्यक्ति पहले अधिकांश समय शिक्षण और सभाओं में बिताता था, वह अब शम्स के साथ लंबे समय तक एकांत में रहने लगा था। लेकिन रूमी के भीतर कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि वे अब केवल किताबों के माध्यम से नहीं, बल्कि जीवन के माध्यम से सीख रहे हैं। शम्स ने उन्हें सिखाया कि ईश्वर केवल विचार नहीं है, वह अनुभव है, वह प्रेम है, वह हर धड़कन में मौजूद है। रूमी के भीतर वर्षों से जमा ज्ञान अब एक नई दिशा लेने लगा। उनका हृदय खुलने लगा, उनकी दृष्टि बदलने लगी और उनकी आत्मा उस प्रकाश को महसूस करने लगी जिसकी खोज वे बचपन से कर रहे थे। लेकिन हर परिवर्तन अपने साथ चुनौतियां भी लाता है। रूमी और शम्स की बढ़ती निकटता सभी को पसंद नहीं आई। कुछ शिष्य असंतुष्ट होने लगे। कुछ लोगों को लगा कि शम्स ने उनके प्रिय गुरु को उनसे दूर कर दिया है। धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा और इसी असंतोष के बीच भविष्य एक नए तूफान की तैयारी कर रहा था। रूमी को अभी यह नहीं पता था कि जिस व्यक्ति ने उनके जीवन को रोशनी से भर दिया है, वही व्यक्ति जल्द ही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा का कारण भी बनने वाला है। लेकिन फिलहाल वे केवल सीख रहे थे, महसूस कर रहे थे और बदल रहे थे, क्योंकि एक विद्वान धीरे धीरे प्रेम के कवि में बदल रहा था और यही परिवर्तन आगे चलकर दुनिया को रूमी की अमर कविताएं देने वाला था। प्रिय श्रोताओं, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि शम्स तबरेज ने किस प्रकार रूमी के भीतर प्रेम की वह अग्नि प्रज्वलित की जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अगला अध्याय होगा प्रेम की अग्नि। अध्याय 6, प्रेम की अग्नि। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें कुछ नया नहीं देता, बल्कि हमारे भीतर पहले से मौजूद उस सत्य से मिलवा देता है जिसे हम वर्षों से भूल चुके होते हैं। शम्स तबरेज रूमी के जीवन में ऐसे ही व्यक्ति बनकर आए थे। उनकी मित्रता साधारण नहीं थी। यह केवल दो विद्वानों की बातचीत नहीं थी, ये दो आत्माओं का संवाद था। ऐसा संवाद जिसने रूमी के भीतर की दुनिया को बदलना शुरू कर दिया था। पहले रूमी का अधिकांश समय पुस्तकों, प्रवचनों और शिक्षाओं में बीतता था। अब वे घंटों शम्स के साथ बैठते, कभी बातें करते, कभी मौन रहते और कभी केवल जीवन को महसूस करते। शम्स उन्हें बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश करते थे। सत्य को केवल पढ़ा नहीं जा सकता, उसे जिया भी जाना चाहिए। यह बात रूमी के हृदय में उतरने लगी। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वर्षों से जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था, वह अब एक नए अर्थ में बदल रहा है। उन्हें हर चीज में एक गहरा संबंध दिखाई देने लगा। हवा में, पक्षियों के गीत में, सूरज की रोशनी में, यहां तक कि मौन में भी। रूमी का हृदय प्रेम से भरने लगा था। लेकिन यह किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं था, यह पूरे अस्तित्व के प्रति प्रेम था। यह उस शक्ति के प्रति प्रेम था जो हर जीव, हर पेड़, हर तारे और हर सांस में मौजूद थी। इसी दौरान उनकी भाषा भी बदलने लगी। उनके शब्दों में पहले ज्ञान था, अब उनमें आग भी थी। पहले वे समझाते थे, अब वे महसूस करवाने लगे थे। पहले वे लोगों के मन तक पहुंचते थे, अब वे सीधे उनके हृदय तक पहुंचने लगे। कहा जाता है कि रूमी कभी कभी आध्यात्मिक आनंद में इतने डूब जाते कि स्वयं को भूल जाते। वे घूमते रहते, नृत्य करते रहते और ईश्वर के प्रेम में खो जाते। यहीं से उस परंपरा की शुरुआत मानी जाती है
जिसे आगे चलकर घूमते हुए दरवेशों की परंपरा के रूप में जाना गया। उनके लिए यह नृत्य मनोरंजन नहीं था, यह प्रार्थना थी, यह ध्यान था, यह आत्मा का उत्सव था। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी होती है। रूमी और शम्स की बढ़ती निकटता को देखकर कुछ लोग असहज होने लगे। कई शिष्यों को लगने लगा कि उनका गुरु उनसे दूर हो गया है। कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा होने लगी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि शम्स में ऐसा क्या है जिसने रूमी को इतना बदल दिया। धीरे धीरे असंतोष बढ़ता गया। लेकिन रूमी इन बातों से अनजान नहीं थे। वे जानते थे कि परिवर्तन को हर कोई स्वीकार नहीं कर पाता। फिर भी उन्होंने अपने हृदय की आवाज को चुना, क्योंकि अब उनके लिए सत्य सबसे महत्वपूर्ण था। उन्हें महसूस हो रहा था कि शम्स केवल एक मित्र नहीं है, वे एक दर्पण हैं। ऐसा दर्पण जिसमें देखकर वे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पा रहे हैं। समय बीतता गया, दोनों का संबंध और गहरा होता गया, लेकिन नियति एक कठिन मोड़ की ओर बढ़ रही थी। ऐसा मोड़ जो रूमी के जीवन को फिर से बदलने वाला था। क्योंकि प्रेम केवल मिलन नहीं सिखाता, प्रेम बिछड़ना भी सिखाता है। और कभी कभी बिछड़न ही प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जल्द ही रूमी को उस दर्द का सामना करना था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा दर्द जो उनके हृदय को तोड़ देगा। लेकिन उसी टूटन से उनकी सबसे महान कविताएं जन्म लेंगी। उसी टूटन से वह रूमी जन्म लेगा जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। प्रिय श्रोताओं, अगले अध्याय में हम रूमी के जीवन के सबसे दर्दनाक और निर्णायक दौर में प्रवेश करेंगे। वह दौर जब शम्स अचानक उनकी जिंदगी से दूर हो गए और रूमी का हृदय विरह की अग्नि में जलने लगा। अगला अध्याय होगा बिछड़न और परिवर्तन। अध्याय 7, बिछड़न और परिवर्तन। प्रिय श्रोताओं, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कीमत हमें तब समझ आती है जब वे हमसे दूर चले जाते हैं। जब तक वे हमारे साथ होते हैं, हमें उनकी उपस्थिति स्वाभाविक लगती है। लेकिन उनके जाने के बाद जो खालीपन पैदा होता है, वही हमें बताता है कि वे हमारे लिए वास्तव में कितने महत्वपूर्ण थे। रूमी के जीवन में शम्स तबरेज का स्थान ऐसा ही था। शम्स ने उनके भीतर एक नई दुनिया जगा दी थी। उन्होंने रूमी को केवल ज्ञान नहीं दिया था, बल्कि उन्हें स्वयं से मिलवाया था। लेकिन समय बदल रहा था। कोन्या में शम्स के विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, कुछ उन्हें गलत समझते थे, और कुछ यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि एक महान विद्वान रूमी किसी दरवेश के साथ इतना समय क्यों बिताते हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां कठिन होती गईं। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने रूमी की दुनिया बदल दी। शम्स अचानक गायब हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि वे स्वयं चले गए थे। कुछ ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि उनके साथ कोई दुखद घटना हुई। लेकिन सत्य आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जो स्पष्ट है वह केवल इतना कि एक दिन शम्स वहां नहीं थे और रूमी अकेले रह गए। जब उन्हें यह समाचार मिला तो उनका हृदय टूट गया। जिस व्यक्ति ने उनकी आत्मा को जगाया था, जिसके साथ उन्होंने अनगिनत घंटे बिताए थे, जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साथी बन चुका था, वह अचानक उनसे दूर हो गया था। रूमी ने उन्हें हर जगह खोजा। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें विश्वास था कि शम्स वापस आएंगे। लेकिन समय बीतता गया और शम्स नहीं लौटे। धीरे धीरे रूमी को यह स्वीकार करना पड़ा कि अब उन्हें इस विरह के साथ जीना सीखना होगा। लेकिन यही वह क्षण था जहां एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। जो दर्द सामान्य व्यक्ति को तोड़ देता है, वही दर्द कभी कभी महान आत्माओं को नया जन्म देता है। रूमी के साथ भी यही हुआ। उनके भीतर जो प्रेम था, वह अब किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। वह विशाल होने लगा, गहरा होने लगा, असीम होने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि शम्स का शरीर भले उनके पास नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी उनके साथ है। उनकी शिक्षा अभी भी उनके भीतर जीवित है। उनका प्रेम अभी भी उनके हृदय में धड़क रहा है। और इसी अनुभव ने रूमी की कविताओं को जन्म देना शुरू किया। अब उनके शब्द केवल विचार नहीं थे, वे अनुभव थे, वे आंसू थे, वे विरह थे, वे प्रेम थे, वे आत्मा की पुकार थे। जब वे लिखते तो ऐसा लगता जैसे उनका हृदय सीधे कागज पर उतर रहा हो। उनकी कविताओं में दर्द था, लेकिन निराशा नहीं। उनमें बिछड़न थी, लेकिन आशा भी थी। उनमें आंसू थे, लेकिन प्रकाश भी था। रूमी ने समझ लिया था कि प्रेम का अर्थ किसी को अपने पास रखना नहीं है। प्रेम का अर्थ है उसके माध्यम से सत्य को पहचानना। और जब सत्य मिल जाए तो प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। समय के साथ उनका दुख धीरे धीरे एक नई शक्ति में बदलने लगा। अब वे पहले से अधिक गहरे हो चुके थे।
पहले वे ज्ञान के शिक्षक थे, अब वे हृदय के शिक्षक बन चुके थे। पहले लोग उनसे उत्तर लेने आते थे, अब लोग उनसे स्वयं को खोजने की प्रेरणा लेने आने लगे। उनके शब्द दूर दूर तक फैलने लगे, उनकी कविताएं लोगों के दिलों को छूने लगीं, और रूमी का नाम धीरे धीरे सीमाओं से परे जाने लगा। लेकिन उनकी रचनात्मक यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। विरह की आग ने उनके भीतर जो ज्वाला जगाई थी, वह अब शब्दों के रूप में बहने वाली थी। ऐसे शब्द जो सदियों बाद भी लोगों को प्रेरित करेंगे, ऐसे शब्द जो भाषाओं और देशों की सीमाएं पार कर जाएंगे, और ऐसे शब्द जो रूमी को अमर बना देंगे। प्रिय श्रोताओं, अगले अध्याय में हम उस दौर में प्रवेश करेंगे जब रूमी की कविताएं और विचार पूरी शक्ति के साथ दुनिया के सामने आने लगे। अगला अध्याय होगा शब्दों में बहता ब्रह्मांड। अध्याय 8, शब्दों में बहता ब्रह्मांड। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी दर्द जब बहुत गहरा हो जाता है तो वह चुप नहीं रहता, वह शब्द बन जाता है। और जब आत्मा बहुत भर जाती है तो वह कविता बनकर बहने लगती है। रूमी के जीवन में शम्स के जाने के बाद जो खालीपन आया था, वह अब धीरे धीरे एक नई शक्ति में बदल रहा था। अब उनके भीतर मौन नहीं था, अब उनके भीतर एक बहता हुआ संसार था। जो कुछ उन्होंने खोया था, वही अब उनके शब्दों के रूप में लौट रहा था। कोन्या की गलियों में अब पहले जैसा रूमी नहीं था। वे पहले केवल विद्वान थे, लेकिन अब वे कुछ और बन चुके थे। एक ऐसे इंसान जिनकी आंखों में ज्ञान था, लेकिन दिल में आग थी। उनकी सभाएं अब बदलने लगी थीं। पहले लोग उनके पास प्रश्न लेकर आते थे, अब लोग उनके शब्दों को सुनने आते थे, बिना किसी प्रश्न के, केवल महसूस करने के लिए। रूमी जब बोलते तो ऐसा लगता जैसे कोई साधारण इंसान नहीं बोल रहा। ऐसा लगता जैसे कोई गहरी नदी अपने भीतर छिपे रहस्यों को बाहर ला रही हो। उनकी कविताएं और विचार धीरे धीरे फैलने लगे। शुरुआत में यह केवल कोन्या तक सीमित था, लेकिन फिर यह अनातोलिया से बाहर गया, फिर फारस तक, और धीरे धीरे यह पूरे इस्लामी जगत में फैलने लगा। लोग उनके शब्दों में खुद को खोजने लगे। किसी को उनमें प्रेम दिखाई देता, किसी को ईश्वर की झलक, किसी को अपने जीवन के खोए हुए अर्थ। रूमी की भाषा बदल चुकी थी। अब वे केवल समझाते नहीं थे, वे जागृत करते थे। उनकी कविताएं किसी किताब की तरह नहीं थीं, वे किसी अनुभव की तरह थीं। पढ़ने वाला उन्हें नहीं पढ़ता था, वह उन्हें जीता था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सरल शब्दों में गहरे सत्य को व्यक्त करते थे। वे जटिल दर्शन को भी ऐसे कहते जैसे कोई माँ अपने बच्चे को समझाती है। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन अब उनके अनुयायी केवल विद्यार्थी नहीं थे, वे साधक बन रहे थे। वे ध्यान में डूबने लगे थे, वे प्रेम को समझने लगे थे। और यही वह परिवर्तन था जो रूमी स्वयं अपने जीवन में देख रहे थे। लेकिन उनके भीतर अभी भी शम्स की उपस्थिति जीवित थी। कभी कभी वे मौन हो जाते, कभी आंखें बंद कर लेते, और ऐसा लगता जैसे वे किसी अदृश्य उपस्थिति से बात कर रहे हों। उनके लिए शम्स चले नहीं गए थे, वे केवल रूप बदल चुके थे। अब शम्स हर शब्द में थे, हर सांस में थे, हर कविता में थे। रूमी ने समझ लिया था कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। और जब प्रेम आत्मा में गहराई से उतर जाता है तो वह ईश्वर से जुड़ जाता है। इसी समझ ने उनकी रचनाओं को एक नया विस्तार दिया। अब उनकी कविताएं केवल विरह की नहीं थीं, वे एकता की भी थीं। वे आत्मा और ब्रह्मांड के मिलन की बात करती थीं। वे बताती थीं कि हम सभी अलग नहीं हैं, हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। और यही वह संदेश था जिसने उनकी कविताओं को अमर बना दिया। समय के साथ उनकी प्रसिद्धि और बढ़ती गई, लेकिन रूमी अब प्रसिद्धि के लिए नहीं जी रहे थे, वे केवल सत्य के लिए जी रहे थे। उनका जीवन अब बाहरी दुनिया से अधिक भीतर की दुनिया में चल रहा था, जहां शब्द कम थे और अनुभव अधिक। प्रिय श्रोताओं, अगले अध्याय में हम रूमी की अंतिम जीवन यात्रा और उनके विचारों की परिपक्वता को देखेंगे, जहां वे पूरी मानवता के कवि बन जाते हैं। अगला अध्याय होगा रूमी की अमर विरासत। अध्याय 9, रूमी की अमर विरासत। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी कहानी समाप्त नहीं होती। कुछ लोग शरीर से चले जाते हैं, लेकिन उनके विचार समय के साथ और अधिक जीवित हो जाते हैं। रूमी का जीवन भी अब उसी दिशा में प्रवेश कर चुका था। वे अब केवल कोन्या के विद्वान नहीं रहे थे, वे केवल एक सूफी कवि नहीं रहे थे, वे अब मानवता की आवाज बन चुके थे। उनकी कविताएं सीमाओं से बाहर जा चुकी थीं। लोग उन्हें किसी धर्म, किसी भाषा या किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका संदेश किसी एक समूह के लिए नहीं था,
वह पूरे मानव अस्तित्व के लिए था। रूमी अब जीवन के उस पड़ाव पर थे जहां उनका अधिकांश समय मौन और चिंतन में बीतता था। वे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्द गहराई से उतरते थे। उनकी आंखों में अब वही विद्वान नहीं था जो पहले था। अब वहां एक ऐसा इंसान था जिसने जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों को जीकर समझ लिया था। उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन यह प्रसिद्धि उनके लिए बोझ नहीं थी, क्योंकि वे अब प्रसिद्धि के लिए नहीं जीते थे, वे सत्य के लिए जीते थे। उनकी शिक्षाएं अब दूर दूर तक फैल चुकी थीं। उनके शिष्य केवल कोन्या में नहीं थे, वे विभिन्न क्षेत्रों में फैल चुके थे। वे उनके विचारों को आगे ले जा रहे थे। रूमी अब एक व्यक्ति नहीं रहे थे, वे एक परंपरा बन चुके थे। एक ऐसी परंपरा जो प्रेम, आत्मा और एकता की बात करती थी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे विभाजन नहीं सिखाते थे, वे जोड़ना सिखाते थे। वे बताते थे कि सभी धर्म, सभी रास्ते अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उनके लिए ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ अस्तित्व नहीं था। ईश्वर हर सांस में था, हर अनुभव में था, हर मौन में था। उनकी कविताएं अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पढ़ी जाने लगी थीं। समय बीतता गया और एक दिन वह क्षण भी आया जब रूमी इस संसार से विदा हो गए। उनका शरीर समाप्त हुआ, लेकिन उनकी उपस्थिति समाप्त नहीं हुई। उनकी कविताएं, उनके विचार और उनका प्रेम आज भी जीवित हैं। वे आज भी लोगों को सिखाते हैं कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, जीवन समझने का नाम है, महसूस करने का नाम है और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम करने का नाम है। रूमी की विरासत किसी एक किताब में नहीं समा सकती। वह हर उस हृदय में है जो सत्य की तलाश करता है, हर उस आत्मा में है जो प्रेम को महसूस करती है और हर उस मन में है जो जीवन के अर्थ को समझना चाहता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक इंसान कितना भी साधारण क्यों न हो, यदि वह सत्य की ओर पूरी ईमानदारी से चलता है तो वह असाधारण बन सकता है। प्रिय श्रोताओं, अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे और रूमी के संदेश को आज की दुनिया से जोड़ेंगे। अंतिम अध्याय होगा समापन, अपने भीतर लौटने की यात्रा। समापन, अपने भीतर लौटने की यात्रा। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। यह कहानी हर उस आत्मा की थी जो जीवन में कभी न कभी खुद से यह सवाल पूछती है कि मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों हूं। रूमी की यात्रा हमें बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया तक ले जाती है। एक ऐसे सफर पर जहां शुरुआत ज्ञान से होती है लेकिन अंत अनुभव में होता है। जहां पहले हम समझना चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे हम महसूस करना सीखते हैं। रूमी ने अपने जीवन में यह दिखाया कि इंसान का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब वह अपने भीतर झांकना शुरू करता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है, ये एक खोज है। ऐसी खोज जो कभी किताबों में मिलती है, कभी अनुभवों में और कभी मौन में। उन्होंने हमें यह सिखाया कि प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। सच्चा प्रेम पूरे अस्तित्व से जुड़ जाता है और जब प्रेम इतना गहरा हो जाए तो वह आत्मा की भाषा बन जाता है। रूमी की कविताएं आज भी इसलिए जीवित हैं क्योंकि वे किसी समय की नहीं हैं, वे हर समय के लिए हैं। हर उस इंसान के लिए हैं जो अपने भीतर खालीपन महसूस करता है, हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो दुनिया की भाग दौड़ में खुद को खो चुका है और हर उस आत्मा के लिए हैं जो वापस अपने घर लौटना चाहती है। लेकिन यह घर कोई भौतिक स्थान नहीं है, यह हमारे भीतर है, हमारी चेतना में है, हमारी आत्मा में है। रूमी कहते हैं या उनके शब्द हमें यह एहसास कराते हैं कि हम जिसे बाहर खोज रहे हैं वह वास्तव में हमारे भीतर ही है। बस हमें रुककर सुनना होता है, देखना होता है और महसूस करना होता है। यह पूरी कहानी हमें एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई की ओर ले जाती है कि हम सब यात्रा में हैं और यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। आज की दुनिया में जहां हर कोई तेजी से भाग रहा है, रूमी की आवाज हमें रोकती है, हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल आगे बढ़ने का नाम नहीं है। कभी कभी रुकना भी जरूरी है, अपने भीतर देखना भी जरूरी है और खुद को समझना भी जरूरी है। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। प्रिय श्रोताओं, अगर यह कहानी आपको कहीं भीतर तक छू गई हो तो इसे केवल सुनकर छोड़ मत दीजिए, इसे महसूस कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि असली परिवर्तन शब्दों से नहीं होता, असली परिवर्तन अनुभव से होता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया।
और ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, याद रखिए, आप जिस उत्तर की तलाश बाहर कर रहे हैं, वह शायद पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। बस उसे सुनने की जरूरत है। धन्यवाद।